हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हो भाई आप सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे ही होंगे। तो जैसे अपन ने कल पढ़ा था, इंट्रोडक्शन हो गया अपना, कुछ क्वेश्चंस 2.1 के हो गए, ज्योमेट्रिकल जो मीन है किसके, जीरोज कैसे फाइंड आउट करते हैं ज्योमेट्री से, वो अपन ने पढ़ लिया। कल कुछ एग्जाम्पल्स भी किए थे, किस रिलेटेड, जीरोज से रिलेटेड, और वेरिफिकेशन, रिलेशन इन बिटवीन द जीरोज। अभी आगे एक और एग्जाम्पल लेते हैं और फिर एक्सरसाइज में एंटर होते हैं। कौन सी एक्सरसाइज? 2.2। आई होप तुम लोगों ने किया होगा वो क्वेश्चंस और आने भी लग गए होंगे। चलो अभी स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल इज फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 3 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स। सेम है जैसे अपन ने किया था। तो सबसे पहले भाई अपन क्या करेंगे, अपन पी ऑफ एक्स लेंगे भाई। क्या है? पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू व्हाट? एक्स स्क्वायर माइनस 3 इज गिवन टू अस। पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3। अच्छा जी, एक्स क्यूब लिखा गया मैंने। चलो भाई, एक्स स्क्वायर माइनस 3। अपन को पता है जीरोस फाइंड आउट करने के लिए पी ऑफ एक्स क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। पी ऑफ एक्स क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। ये सब कुछ मैंने कल बता दिया था। अगर किसी ने लेक्चर लेट देखा या फिर अभी देख रहे हो, फर्स्ट लेक्चर आपके लिए, तो आई बटन पे वो वीडियोज आपको मिल जाएंगे, वहां पे देख लेना। चलो भाई, तो क्या होना चाहिए जीरोस फाइंड आउट करने के लिए? पी ऑफ एक्स क्या होना चाहिए अपना? पी ऑफ एक्स होना चाहिए क्या? जीरो। ओके, तो अभी इसको सोल्व करते हैं। पी ऑफ एक्स जीरो करना मीन्स व्हाट? एक्स स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू जीरो। तो इसे डायरेक्ट तो सोल्व नहीं होगा। तो सोल्व कैसे करेंगे? देखो, दो मेथड्स है, इसी क्वेश्चन को दो मेथड से सोल्व कर सकते हैं। पहला मेथड मैं अभी यहीं पे अप्लाई कर रहा हूं, दैट इज व्हाट? देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 3 मेथड वन देखिए इसको सोल्व करने का। एक्स स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू जीरो। माइनस 3 इक्वल की इस साइड में माइनस है, उस साइड में क्या हो जाएगा? प्लस। मीन्स व्हाट? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हुआ भाई? अरे 3 हुआ। कितना? 3। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3 है, तो एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3। और कैसे? प्लस माइनस बोथ। प्लस माइनस बोथ, मतलब एक्स के दो जीरो जा रहे हैं। अरे दो जीरो जाएंगे क्यों भाई? अरे डिग्री कितनी है इसकी? 2 है, क्वाड है, डिग्री 2 है, जीरोस 2। तो एक्स इज इक्वल टू पहला कितना है अपने पास? प्लस रूट 3, एंड दूसरा कितना आया? माइनस रूट 3। क्या बात है भाई, आंसर तो आ रहे हैं अपने। तो दूसरा मेथड कौन है फिर? इजी तो ये लगता है। अरे नहीं, दूसरा भी इजी है। कैसे? आइडेंटिटी अप्लाई करके कर सकते हैं इसको। कैसे? आइडेंटिटी अप्लाई करके। तो देखिए, मेथड सेकंड अपन यहीं पे सोल्व कर रहे हैं अपन। एक तो मेथड ये हो गया, क्या किया मैंने? एक्स स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू जीरो किया। क्यों? जीरोस फाइंड आउट करने के लिए पी ऑफ एक्स जो है वो क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए, जो मैंने यहां पे लिखा है। अब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं मैं इसको? 3, क्योंकि माइनस 3 है, इस साइड में क्या हुआ? प्लस 3। और एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ प्लस माइनस, मतलब एक्स की 2 वैल्यूज आ जाएंगी रूट में। एक तो प्लस रूट 3 आ जाएगा और दूसरा कौन सा आ जाएगा? माइनस रूट 3। अब दूसरे मेथड की मैंने जो बात कही थी, अब दूसरा जो मेथड है ना, वो आइडेंटिटी पे डिपेंड करता है। अरे किसके ऊपर? आइडेंटिटी के ऊपर। कैसे करता है सर? चलो बताते हैं भाई। अरे देखो, देखो रे मेरे देश के भविष्य, देखो जरा। तो पी ऑफ एक्स अपन को गिवन है, मैं दोबारा लिख लेता हूं। पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो उसको मैं क्या लिखूंगा? एक्स स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू जीरो। अच्छा जी, मैंने एक्स स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू जीरो लिख दिया उसको। इसको आगे कैसे सोल्व करेंगे? आपने तो कहा था आइडेंटिटी अप्लाई करो। अरे आइडेंटिटी पता है ना अपन को, कौन सी आइडेंटिटी है वो? आइडेंटिटी ऐसे है, देखो बरा। अरे देखो रे, देखो जरा। एक्स स्क्वायर एज इट इज माइनस रूट 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। हाँ, अरे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है, नहीं दिख रहा? ये तो दिख रहा है, बट रूट कहां से आ गया? रूट यहां से आया। देखो भाई, रूट कहां से आया? कि अपन को पता है, अपन को क्या पता है कि अगर किसी भी नंबर के ऊपर स्क्वायर रूट है, उसका मीनिंग क्या है? उसकी पावर कितनी है? 1/2। मैंने रूट क्यों लिया वो समझा रहा हूं यहां पे। देखिए, तो मैं इसी को ऐसे लिख सकता हूं ना, a 1/2 स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा? और इसको मैंने क्या लिखा, मतलब रूट a होल स्क्वायर। सेम है कि नहीं है? तो जब मैं इसको सोल्व करता हूं तो यहां से कितना आएगा?
2 से 2 कैंसिल, a रेज टू 1, अरे वही नंबर आ रहा है कि नहीं आ रहा, वही नंबर आ रहा है कि नहीं आ रहा, सेम फंडा मैंने यही तो किया है। मतलब मैंने 3 को स्क्वायर रूट का होल स्क्वायर कर दिया, मतलब इक्वेशन को कुछ फर्क ही नहीं पड़ा और अपन को जो चाहिए वो मिल गया। क्या मिल गया, अपन को आइडेंटिटी अप्लाई करने के लिए एक्स स्क्वायर माइनस रूट 3 होल स्क्वायर, कौन सी आइडेंटिटी याद है, मुझे याद है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अरे याद है कि नहीं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको थोड़ा सा ये अपने उसमें लिख लेना भाई, ये बहुत अच्छी चीजें हैं, तो बस थोड़ी थोड़ी अच्छी अच्छी चीजें बीच बीच में बताता रहूंगा तुम लोगों को, ठीक है ना। मतलब इससे इक्वेशन को कुछ फर्क नहीं पड़ा, लेकिन अपन को जो चाहिए था वो मिल गया, इक्वेशन बना दी ना, पहले तो पॉलिनोमियल था वो। देखो तो अपने पास क्या था, अपने पास आया भाई एक्स स्क्वायर माइनस रूट 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, आइडेंटिटी, अरे याद है कि नहीं है, याद है भाई। इफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपने पास होता है तो उसको क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी, ए प्लस बी, पढ़ी है कि नहीं पढ़ी, अरे 6-7 से पढ़ते आ रहे हैं भाई। इफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज देयर देन वी कैन एक्सपांड इट इन ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ओके। चलो भाई तो उस पर अप्लाई करते हैं, तो इस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से इसमें ए क्या है, इसमें ए है एक्स है, और बी क्या है रूट 3 है, बी इज देयर रूट 3। तो जब इसको एक्सपांड करेंगे तो कैसे लिखेंगे, देखिए a minus b means what, x minus root 3 and a plus b means what, x plus root 3 is equal to what, 0, is equal to 0। कल मैंने एक छोटी सी बात कही थी, if product of any two terms is equal to 0 then each and every term will also be equal to 0, means what, x minus root 3 ये भी equal to 0 होगा, x minus root 3 equal to भी 0 होगा, और साथ में x प्लस रूट 3 भी क्या होगा, 0 होगा। तो मैंने यहां से सोल्व किया इसको, सो x इक्वल टू कितना है भाई अपने पास, रूट 3 माइनस रूट 3 था, इक्वल के उस साइड में प्लस रूट 3, x प्लस रूट 3 है इक्वल के माइनस रूट 3, मतलब x की दो वैल्यूज आ रही हैं, एक तो प्लस रूट 3 है और एक माइनस रूट 3 है। अच्छा जी, ये मेथड सेकंड की बात है, तो क्या मैंने मेथड सेकंड में कुछ और निकाला था, नहीं वो ही निकाला था, मतलब छोटा सा चाहिए ना, कौन सा मेथड अच्छा, छोटी छोटी चीजें अच्छी लगती है। तो मेथड 1 क्या अपना करेक्ट है, रूट 3 एंड माइनस रूट 3 इज द आंसर और आर द जीरोस ऑफ द पी ऑफ एक्स। अब इसको आगे सोल्व करते हैं, देखो आगे उस बंदे ने क्या कहा, अपन को वेरीफाई करना है किसको, रिलेशंस को, कैसे रिलेशंस है बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स। चलो वेरिफिकेशन करते हैं। तो कल तुम लोगों को पता ही है, बताया था मैंने, तो जीरोस आ गए इसके रूट 3 और एक माइनस रूट 3, अपन क्या सोच समझेंगे इसको, लेट अल्फा इज इक्वल टू, लेट अल्फा इज इक्वल टू रूट 3 एंड बीटा इज इक्वल टू माइनस रूट 3, ये 2 जीरोस आएगा नहीं है, ये वेरिफिकेशन चल रहा है, वेरिफिकेशन चल रहा है भाई जीरोस का। तो वेरिफिकेशन कैसे करते हैं, याद होगा कि नहीं होगा, है पहली चीज क्या करेंगे, सम ऑफ जीरोस एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट, माइनस बी अपॉन ए, अच्छा माइनस बी अपॉन के, माइनस बी अपॉन ए। लेकिन सर अपन ने तो इक्वेशन को कंपेयर ही नहीं किया, पॉलिनोमियल को कंपेयर ही नहीं किया भाई, तो पॉलिनोमियल को कंपेयर कर देते हैं, चलो करते हैं भाई। अपने पास पॉलिनोमियल क्या था, गिवन दैट द पॉलिनोमियल इज व्हाट, पॉलिनोमियल इज व्हाट, p of x is equal to x square माइनस 3 था, ओके यही था ना। अब इसको किस फॉर्म में लिखेंगे, किस फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में, किसकी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 0x माइनस 3, ये क्या हो गया, p ऑफ x, स्टैंडर्ड फॉर्म होगी। अब इसको कंपेयर करेंगे किसके साथ में, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 नहीं आएगा, 0 करते तो इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी। इस पॉलिनोमियल के साथ इसको क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो जब मैंने इसके साथ कंपेयर किया तो यहां से मेरे पास a इज इक्वल टू क्या निकल रहा है, अरे a इज इक्वल टू 1 तो दिख रहा है, मुझे भी वही दिख रहा है, तो मैंने a इज इक्वल टू क्या लिखा 1।
बाय कंपेयरिंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद द गिवन पॉलिनोमियल, और गिवन पॉलिनोमियल क्या था अपने पास, एक्स स्क्वायर माइनस 3। तो ये कहां से आया, फिर इसको मैंने किस फॉर्म में लिखा, स्टैंडर्ड फॉर्म में। ए इज इक्वल टू 1 आ गया, बी इज इक्वल टू कितना है यहाँ पे 0, और सी इज इक्वल टू कितना है -3, सी इज इक्वल टू कितना है -3। तो देखिए अभी अपन को पहली कंडीशन पता है कि सम ऑफ जीरो चेकआउट करने, क्या सम ऑफ जीरोज। तो सम ऑफ जीरोज कैसे चेक करेंगे, देखिए माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस बी अपॉन ए क्या होगा, देखते हैं। सम ऑफ जीरोज मीन्स व्हाट, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी, बी कितना है 0, अब जीरो के माइनस लगाओ चाहे प्लस लगाओ, जीरो तो जीरो ही होता है, अपॉन ए है, ए कितना है 1। अच्छा अभी अल्फा प्लस बीटा, अल्फा कितना अपने पास, अल्फा कितना, अल्फा अपने पास कितना है √3, तो अल्फा की वैल्यू पुट करेंगे, साथ में किसकी वैल्यू पुट करेंगे, बीटा की। चलो पुट करते हैं, तो अल्फा की वैल्यू है √3 और बीटा की वैल्यू कितनी है -√3, -√3 इज इक्वल टू कितना आ रहा है अपने पास 0, 0 अपॉन 1 कितना आता है 0 आता है, प्लस √3 ब्रैकेट हटाएंगे तो प्लस √3 प्लस माइनस मल्टीप्लाई करें डिफरेंट साइन क्या आएगा नेगेटिव, -√3 इज इक्वल टू कितना आ रहा है 0, -√3 से प्लस √3 कैंसिल, 0 इज इक्वल टू 0। पहला वेरिफिकेशन डन, LHS इज इक्वल टू RHS। नेक्स्ट वेरिफिकेशन क्या था अपने पास, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो सेकंड देखते हैं भाई, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या था अपने पास, अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा इंटू बीटा किसके इक्वल होना चाहिए, सी अपॉन ए, सी अपॉन ए। सी क्या अपने पास बाय कंपेयरिंग -3, ए क्या है 1। तो देखो करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब क्या, अल्फा इंटू बीटा दैट इज इक्वल टू सी अपॉन ए। अल्फा कितना अपने पास √3 और बीटा कितना है -√3 इज इक्वल टू कितना होगा, सी अपॉन ए, वैल्यू पुट करो भाई सी की, अरे सी कहां पे है, सी ये रहा, कितना -3, तो मैंने वैल्यू की पुट की -3 अपॉन ए कितना अपने पास, ए कितना 1, तो मैंने ए इज इक्वल टू 1 पुट की। √3 इंटू √3 इफ सेम नंबर्स, स्क्वायर रूट के अगर दो नंबर सेम है तो उनका मल्टीप्लीकेशन हो रहा तो क्या आता है, वही नंबर आता है, मतलब √3 इंटू √3 क्या आता है 3 आता है, साइन माइनस है तो -3 इज इक्वल टू कितना है -3। अरे वाह ये भी सही आ गया, मतलब अपना वेरिफिकेशन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। इन केस ऑफ सम ऑफ जीरोज एंड इन केस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अपना वेरिफिकेशन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। देखिए अभी इस क्वेश्चन को दोबारा दिखा देता हूं मैं तुम लोगों को, ये क्वेश्चन यहां से स्टार्ट हुआ था। क्वेश्चन में क्या था, एग्जांपल आपकी बुक का, टेक्स्ट बुक का, कि फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, क्योंकि रिवीजन लेते हैं तो तुम लोगों को दोबारा भी रिपीट हो रहा है। एक्स स्क्वायर -3 था, अपन ने पी ऑफ एक्स इक्वल 0 किया, क्यों किया, क्योंकि अपन को जीरोज फाइंड आउट करने थे, तो मैंने इसको इस मेथड 1 से समझाया और मैंने इसकी जीरोज फाइंड आउट कर लिए। इसके जीरोज क्या क्या है, √3 आया और -√3 आया, ये दोनों आए। फिर मैंने मेथड 2 लिया और मेथड 2 में मैंने सेम किया, क्या किया, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, बट मेथड 2 में मैंने आइडेंटिटी अप्लाई की है। अपन को पता है कि एक्स स्क्वायर -3 इज इक्वल टू क्या है 0, ओके, तो एक्स स्क्वायर -3 को क्या लिख सकते हैं, √3 होल स्क्वायर, √3 होल स्क्वायर। देखो जरा इधर इक्वेशन पे कुछ फर्क नहीं पड़ा, लेकिन अपन को जो चाहिए वो मिला कि नहीं मिला, पर अपन को मिला a स्क्वायर -b स्क्वायर। तो सेकंड पे गए, ये यहां पे मैंने समझाया आपको कि √3 का स्क्वायर करते तो वही नंबर कैसे आता है, गॉट इट। अभी यहां पे देखो a स्क्वायर -b स्क्वायर, ये आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है इस पे, a माइनस बी, a प्लस बी, इस फॉर्म में क्या एक्सपांड कर सकते हैं इसको। यहाँ पे a इज इक्वल टू क्या है, इसको कंपेयर करेंगे तो x है, b इज इक्वल टू क्या है √3 है, तो x माइनस √3 मतलब a माइनस बी, x प्लस √3 मतलब a प्लस बी, और ये दोनों किसके इक्वल हो गए 0। ये पता है तुम लोगों को, आगे का बता रखा मैंने। नेक्स्ट देखिए, फिर वेरिफिकेशन पे आए, अपन को पता वेरिफिकेशन कैसे करते हैं, लाइक अल्फा मान लिया मैंने √3, बीटा मान लिया -√3, ओके। अब पी ऑफ एक्स अपन को गिवन है, जो गिवन है वो लिखेंगे एक्स स्क्वायर -3। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में भी लिखना जरूरी है, तो मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा x -3 को, क्या लिखा, एक्स स्क्वायर प्लस 0x -3। वी विल कंपेयर दिस गिवन polynomial with the form of ax square plus bx plus c, and from this we will get a is equal to 1, b is equal to 0 and c is equal to -3।
After that we start that sum of zeros is equal to minus b upon a. Verification we started here. Sum of zeros means what? Alpha plus beta and that is equal to minus b upon a. ये सब कुछ मैंने इंट्रोडक्शन में बता रखा है तुम लोगों को यार. कल का जो लेक्चर था मेरा उसमें मैंने सब कुछ दिया तुम लोगों को, सब कुछ बताया ये सब. तो वो लेक्चर देखने से पहले अगर ये देखते हो तो समझ में कुछ नहीं आना. तो पहले वो लेक्चर देखो, उसके बाद में ये देखो. देखिए फिर तो ये अपना वेरिफिकेशन खत्म हो चुका है यहाँ पे. फिर इंटर होते हैं भाई क्वेश्चंस पे. आपकी टेक्स्ट बुक पे 2.2 के क्वेश्चंस स्टार्ट होते हैं. अभी देखो मैंने कुछ क्वेश्चंस चूज करके यहाँ पे डाले हैं जिसमें तुम्हें थोड़ी बहुत डिफिकल्टी आ सकती है. और जो छोड़े हुए क्वेश्चंस है वो तुम लोग अपने आप से सोल्व कीजिए. थोड़ा बहुत होमवर्क भी होना चाहिए ना. और उनमें अगर कुछ प्रॉब्लम फेस करते हो तुम लोग तो मुझे बता दीजिए, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डाल देंगे. कमेंट सेक्शन में जरूर बताना मेरे को. देखिए अभी सेम फाइंड आउट करना. क्या? जीरोस फाइंड आउट करो और क्या वेरिफिकेशन कीजिए. देखो अभी अपने पास जो गिवन क्वेश्चन है 4s² माइनस 4s प्लस 1. सर हर बार तो x आ रहा है, यहाँ पे s कैसे आ गया? अरे ऑल अल्फाबेट्स को क्या मानते हैं? वेरिएबल्स मानते हैं. तो x लिखो, चाहे a लिखो, चाहे b लिखो, चाहे s लिखो, कुछ लेना देना नहीं. कंसेप्ट पे ध्यान दो. चलो चलो रे चलो, कभी इधर चलो. देखो तो 4s² माइनस 4s प्लस 1 ये अपने पास क्या है? गिवन पॉलिनोमियल. ओके. पहली चीज क्या होती है? पहले स्टार्टिंग में अपन क्या करते हैं? अपन स्टार्टिंग यहीं से करते हैं कि उस पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0 करते हैं. अरे तभी तो जीरो जाएगा, तभी तो जीरो जाएगा. ये चीज मैंने अच्छे से समझाई है पिछले वाले वीडियो, अच्छे से समझाई. देखिए सबसे पहले गिवन पॉलिनोमियल को p ऑफ x मानेंगे और p ऑफ x इज इक्वल टू, लेट किया मैंने ये, और p ऑफ x इज इक्वल टू क्या माना मैंने? 4. अरे रे 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 ध्यान से देखना, ये p ऑफ x नहीं होगा, ये क्या होगा? p ऑफ s. बिकॉज ये किस फॉर्म में दिया है? s² की फॉर्म में दिया है. तो ये देखो ध्यान रखना है, ठीक है ना. ध्यान नहीं दिया तो ऐसे चिपका के आ जाओगे और ऐसे फिर मार्क्स आ जाएंगे. सो p ऑफ s इज इक्वल टू 4s² माइनस 4s प्लस 1. और जब जीरोस फाइंड आउट करने, जीरोस की फॉर्म में p ऑफ s क्या रहेगा अपना? 0 रहेगा. देखो चलो इसको करते हैं फिर. 4s² माइनस 4s प्लस 1 इज इक्वल टू 0. क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. किससे सोल्व करेंगे? बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म. स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म या फिर विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. बट मिडिल टर्म, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सोल्व करेंगे इसको, इजी रहेगा. देखिए मिडिल टर्म कितनी है अपनी? 4s है. कितनी है? 4s है. तो मैंने क्या बताया था? मिडिल टर्म को ऐसे स्प्लिट करना है कि जब उनको ऐड करें, उनके जो फैक्टर्स आते हैं, उनके जो स्प्लिटिंग जो टर्म्स आएंगी, उनको जब ऐड करेंगे तो मिडिल टर्म आनी चाहिए सेम. और जब उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म आना चाहिए. चलो करते हैं. तो 4s है भाई, ये सुनो. तो मैं अगर देखो 4s के कैसे कैसे हो सकते हैं, यहां पे मैं लेता हूं एक बार 4s के 2s इंटू 2s एंड 2s, दो फैक्टर हुए, दो टर्म्स निकली इसके, स्प्लिट किया मैंने इसको मिडिल टर्म को. तो 2s कितने होते हैं? 4s तो हो गए, ऐड करने में मिडिल टर्म तो आ गई. क्या चेक करो फर्स्ट टर्म आ रही कि नहीं आ रही? 2s इंटू 2s 4s². पॉसिबल तो है, पॉसिबल तो है तो फिर कर दो, है तो कर दो. पहली बार में आ गया ना अपने पास, तो आगे की चेक करने की जरूरत ही नहीं है. देखो इधर 4s से तो मैं क्या किया मैंने? 4s², गॉट इट. साइन का भी ध्यान रखना है. -2s प्लस 1 इज इक्वल टू 0. मिडिल टर्म को मैंने स्प्लिट किया, -2s और -2s. देखो जरा इन दोनों को ऐड करो. सो -2s कितना हो रहा है? -4s आ रहा. पहली इसकी कंडीशन थी वो क्लियर कर चुके हैं अपन. सेकंड कंडीशन क्या होती है कि इन दोनों टर्म्स को जब मल्टीप्लाई करेंगे ना आपस में, तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का क्या आना चाहिए? प्रोडक्ट आना चाहिए. तो -2s इंटू -2s प्लस 4s² आना चाहिए. देखते हैं फर्स्ट टर्म कितनी है? 4s². लास्ट टर्म कितनी है? 1. सेम आ रहा है, मतलब अपने जो स्प्लिट किया है वो सही है, करेक्ट है. आगे सोल्व करते हैं. पेयर बन गए भाई, हटा लेंगे इनको. तो इसमें से क्या कॉमन आ रहा है? 2s कॉमन आया मेरे पास. 2s कॉमन आ रहा है. कॉमन वो होता है जो पूरे में डिवाइड होता हो. अगर मैं इतने से पेयर में, मतलब दोनों टर्म्स में से अगर मैं 2s कॉमन ले रहा हूं, मतलब दोनों से वो डिवाइड होना चाहिए. तो डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा? ऑफ कोर्स हो रहा भाई. 4s² अपॉन 2s. देखो इधर मैं बता देता हूँ, ये चीजें ना कोई बताता नहीं है भाई, पहली बात तो मैं बता रहा हूँ और ढंग से बता रहा हूँ, देख लीजिए इधर. 4s²
अपॉन डिवाइड किससे करेंगे 2s से, तो s से ये कैंसिल, 2 2 जार 4, कितना बचा अपने पास 2s बचा सेम। अब नेक्स्ट क्या है 2s अपॉन 2s, 2s अपॉन 2s कैंसिल हुआ 1 टाइम, अगर साइन माइनस है तो माइनस साइन 1। ओके तो ये चीजें माइनस यहां पे। अब देखो 2s प्लस 1 में कुछ कॉमन आ रहा है, 1 कॉमन आ रहा है, ले लो भाई 1 कॉमन लिया, ब्रैकेट के बाहर साइन कैसे ले रहा हूं मैं माइनस, तो ब्रैकेट के अंदर की साइन क्या हो जानी चेंज, मतलब क्या आएगा अंदर 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0। या फिर एक चीज ये भी देखना कि जो टर्म जो कॉमन लेते हो वो दोनों साइड में क्या आना चाहिए इक्वल आना चाहिए, यहाँ पे इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ऑफ कोर्स आ रहा है। तो चलो इसको थोड़ा सा हटा देते हैं जो अपने यहाँ पे ऐसे कुछ किया है। चलो नेक्स्ट, अब पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है अपने पास, पूरे में से देखो 2s माइनस 1, 2s माइनस 1 कॉमन आ रहा है तो लिख दो यहाँ पे 2s माइनस 1, और क्या आ रहा है 2s माइनस 1 अगेन, और दैट इज इक्वल टू क्या है 0। ओके प्रोडक्ट ऑफ एनी टू टर्म्स इज इक्वल टू 0, देन एवरी एंड ईच टर्म विल आल्सो बी इक्वल टू 0। बहुत दिनों से यही करते हैं यार। सो 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0 एंड 2s माइनस 1 इज आल्सो इक्वल टू 0। 2s माइनस 1 इक्वल की साइड में, इक्वल की साइड में क्या हो जाएगा प्लस 1, s इज इक्वल टू कितना आएगा 1/2। सेम यहाँ पे s इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/2। तो भाई जीरोस दो आ गए अपने पास, जीरोस क्या है 1/2 एंड 1/2। अभी इनका क्या करना है वेरिफिकेशन करना है। तो जब इनका वेरिफिकेशन करेंगे, देखिए वेरिफिकेशन क्या होता है, सबसे पहले लेट करते हैं, तो अपने पास दो जीरोस आए, ये दो जीरोस देख लीजिए यहाँ पे, एक तो s इज इक्वल टू 1/2 आया, एक s इज इक्वल टू 1/2, दोनों सेम आ रहे हैं, ध्यान से देख लेना है इसको। ओके देखिए नेक्स्ट देखिए भी, लेट क्या करेंगे, लेट दोनों को एज्यूम कर लेंगे, लेट अल्फा इज इक्वल टू 1/2 एंड बीटा इज इक्वल टू 1/2। ये सुनो, तो गिवन जो पॉलिनोमियल है उसको लिखो सबसे पहले, तो गिवन पॉलिनोमियल क्या अपने पास p ऑफ s है, p ऑफ क्या है s है, तो p ऑफ s कितना अपने पास देखो जरा 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, ये p ऑफ x। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है भाई, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी s की फॉर्म में, सो स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगी as स्क्वायर प्लस bs प्लस c। ये मैं s की फॉर्म में लिखा है, अगर मैं x में लिखता तो कितना होता ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, देखिए किस फॉर्म में लिख रहा हूं मैं s की फॉर्म में लिख रहा हूं, इसलिए क्या आ रहा है s आ रहा है। कंपेयर किया मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म को गिवन इक्वेशन के साथ कंपेयर करता हूं, तो यहां से मेरे पास a कितना आता है, a मेरे पास 4 आ रहा है, a 4 आ रहा है, b कितना आ रहा है मेरे पास b माइनस 4 आ रहा है, और c कितना आ रहा है मेरे पास 1 आ रहा है। ओके फर्स्ट कंडीशन क्या कहती है, सम ऑफ जीरोस, वेरिफिकेशन कर रहे हैं सम ऑफ जीरोस, फर्स्ट इज सम ऑफ जीरोस, और सम ऑफ जीरोस क्या होता है भाई माइनस बी अपॉन ए होता है, कितना माइनस बी अपॉन ए। सम ऑफ जीरोस मतलब क्या, अल्फा प्लस बीटा करेंगे, तो मैंने अल्फा प्लस बीटा और माइनस बी अपॉन ए की वैल्यूज मैंने पुट कर दी यहाँ, माइनस बी कितना मेरे पास -4 है, ए कितना मेरे पास 4, सो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा कितना मेरे पास, अल्फा कितना भाई 1/2 है, और बीटा कितना 1/2 है। इधर देखो फिर माइनस माइनस प्लस मीन्स वोट 4/4, 1/2 कितना 1 हो गया, और 4 से 4 कैंसिल कितना 1, मतलब अपना वेरिफिकेशन करेक्ट है। एक तो आ गया भाई वेरिफिकेशन, मतलब अपने जीरो सही है, सम ऑफ जीरो सही आ रहे हैं, मतलब एलएचएस इज इक्वल टू क्या आ रहा है आरएचएस। एक और चेक कर लेते हैं दरियात, चलो दूसरा चेक करेंगे क्या, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, क्या चेक करेंगे भाई प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। देखिए क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अल्फा इंटू बीटा दैट इज इक्वल टू सी अपॉन ए, सी अपॉन ए। अल्फा कितना अपने पास, अरे अल्फा कितना 1/2 है भाई, और बीटा कितना है 1/2 है, सी कितना अपने पास 1, और ए कितना 4, 1 से 1 मल्टीप्लाई 1, 2 2 जार 4, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करो, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, सो 1/4 इज इक्वल टू 1/4। ये भी वेरिफिकेशन करेक्ट है, मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी वेरिफिकेशन हो गया और सम ऑफ जीरोस वेरिफिकेशन हो गया, मतलब अपने जीरोस क्या है करेक्ट है।
करेक्ट है रे, करेक्ट है, अपने जीरोस करेक्ट है। देखिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड वन। अच्छा वो आपको देखना है तो देखो, मैं एक बार दिखा देता हूँ जल्दी से। यहाँ से वो क्वेश्चन अपन ने स्टार्ट किया था, तो किसी को करना हो तो भाई फटाफट कर लीजिए। इसको यहाँ पे पॉज कीजिए और फिर इसको लिख लीजिए। ये अपने जीरोज निकल गए। नेक्स्ट फिर मैंने इसका क्या किया, यहाँ से जीरोज फाइंड आउट करने के बाद में मैंने इसके क्या किए, वेरिफिकेशन किया मैंने इसका, अल्फा बीटा किया, सम ऑफ जीरोज किए, फिर लास्ट में प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। और सम ऑफ जीरोज प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दोनों क्या हो गए, वेरीफाई हुए। इससे अपने जीरोज क्या है, करेक्ट है। इससे अपने जीरोज क्या है भाई, करेक्ट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर थर्ड वन, 6x² माइनस 3 माइनस 7x। देखो मुझे जो लग रहे थे ना, तुम्हें मतलब थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, उस हिसाब से मैंने क्वेश्चंस दिए। देखिए तो पहली चीज वही है, लेट करेंगे। सबसे पहले लेट क्या करते हैं भाई, पी ऑफ एक्स करेंगे, है ना। तो लेट पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया, 6x² माइनस 3 माइनस 7x। क्या जैसी स्टैंडर्ड फॉर्म है, सीक्वेंस में है, वैसे लिखी हुई है? अरे नहीं लिखी हुई भाई, 7x लास्ट में जाके बैठा है। 7x लास्ट में होता है क्या, नहीं होता। कहां पे होता है, बीच में। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म की फॉर्म में लिखेंगे इसको, क्या लिखेंगे, 6x² माइनस 7x और माइनस 3। ये अपने पास पी ऑफ एक्स हो गया। ये इसको करेक्ट फॉर्म में अपने लिख दिया। ओके, अब देखो वही फंडा है दूसरा, क्या, अरे मिडिल टर्म को स्प्लिट करके, और मिडिल टर्म क्या है इसमें, 7x है, जीरोस फाइंड आउट करने हैं। तो जीरोस फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ता है, अरे पी ऑफ एक्स क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो पी ऑफ एक्स जीरो कर दें, चलो भाई कर देते हैं, आप बोल रहे तो कर देते हैं, चलो। सो पी ऑफ एक्स मैंने इक्वल टू जीरो किया, और इक्वल टू जीरो करते ही इक्वेशन फॉर्म हुई। और इक्वेशन फॉर्म हुई तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी आती है कि नहीं आती, आती है। किसकी हेल्प से, किसकी हेल्प से, बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। तो मैंने लिखा भाई 6x² माइनस 7x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये मेरे पास पॉलिनोमियल आ गया, ये मेरे पास पॉलिनोमियल आ गया। अब मुझे मिडिल टर्म को स्प्लिट करके इसको सॉल्व करना। कैसी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए अभी मिडिल टर्म क्या है मेरे पास, 7x है। तो 7x को ऐसे स्प्लिट करना है, देखो मैं बार बार में सेम चीजें रिपीट नहीं करूंगा। 7x को ऐसे स्प्लिट करना है कि उनको ऐड करें, जो टर्म्स जो स्प्लिट करेंगे उनका सम कितना आना चाहिए, -7x। और जब उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म आना चाहिए, कितना, -18x²। चलो करते हैं फिर तो मुझे तो एक ही दिख रहा है भाई, 7 का क्या, 9 2 जा 18, हाँ, और 9 2 का एडिशन करेंगे तो -9 + 2 -7 आएगा कि नहीं आएगा, अरे आएगा, वही तो चाहिए अपन को। चलो कर लेते हैं फिर। देखो भैया, देखो रे गुलशनो, देखो जरा गुलशनो, 6x² माइनस 9x। अच्छा जी, एक चीज और, थोड़ी सी हिसाब से लिखना है। मैंने 9x लिखा ना बेटे, तो आगे जाके थोड़ी तकलीफ देगा, थोड़ी सी तकलीफ देगा, ज्यादा नहीं थोड़ी सी, लेकिन थोड़ी सी तकलीफ से बचने के लिए क्या करेंगे, पहले पहले स्मॉलर नंबर को लिखेंगे। तो मैंने स्प्लिट किया इसको दो पार्ट्स में, देखो मैं यहीं पे लिख दे रहा हूं। एक तो है 2x और एक है -9x। ये आपको एग्जाम में नहीं लिखना है, वो मैंने समझाने के पर्पज में वहां पे लिखा। देखिए 6x² माइनस आएगा या प्लस आएगा, +2x आएगा भाई, +2x माइनस 9x और -3 इज इक्वल टू 0। आर यू गेटिंग इट, कि मैंने मिडिल टर्म क्या, 7x को मैंने स्प्लिट किया टू टर्म्स में, दैट इज 1 is 2 and second one is the 9. When I will add the two terms 2 and -9, then I will get -7. And when I will multiply both of them 2x and 9x, then I will get the product of first term and last term. Product of first term is 6x², last term is -3, मतलब -18x². Am I getting or not? Yes, of course I am getting. अरे गेटिंग कर रहे हैं भैया जी। तो क्या होगा भाई, यहाँ पे पेयर बना लेंगे, ये भाई ये एक तेरा पेयर ले, एक तेरा पेयर ले, तुम संभालो अपने। चलो इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है मेरे को भाई, दिख रहा साफ नजर, फर्क साफ नजर आता है, क्या, 2x है। तो मैंने यहाँ पे 2x कॉमन लिया। अच्छा जी,
मैंने क्या कहा था, जो कॉमन लेते हैं पूरे टर्म्स से क्या करो, डिवाइड करो। जितने से कॉमन ले रहे हैं, मैंने इतने से कॉमन लिया है, तो इन्हीं टर्म्स को कितने से डिवाइड करना है, 2x से। बचे हुए को ब्रैकेट में लिख डालो। दोबारा बता दे रहा हूं, जैसे 6x स्क्वायर है, तो 6x स्क्वायर को डिवाइड करेंगे कितने से, जो कॉमन लिया मैंने 2x। एक x से स्क्वायर कैंसिल, 2 3 जार 6, क्या बचा मेरे पास, 3x बचा, तो मैं ब्रैकेट में लिखूं 3x इसके लिए। नेक्स्ट क्या है मेरे पास, नेक्स्ट क्या है, 2x है, तो 2x डिवाइडेड बाई 2x करेंगे। 2x डिवाइडेड बाई 2x कितना आ रहा है भाई, 1 आ रहा है, 1 आ रहा है, तो इसको कर देंगे फिर। 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये आ रहा है भाई। सो +1 साइन है, +1 1 1 एज इट इज। आगे क्या माइनस है, तो माइनस मैंने लिया, माइनस जैसे ही लिया ब्रैकेट के साइन चेंज, यहां पे क्या आएगा, अच्छा रुको, पहले कॉमन तो लेना पड़ेगा ना। 9x और 3 में से कॉमन क्या आएगा, 3 आ जाएगा, मैंने -3 ले लिया बाहर। अंदर क्या बचा, जो कॉमन लेते हैं जितने में से अपने कॉमन लिया उसमें से डिवाइड करो। सो 9x अपॉन 3, 3 3 जार 9, कितना बचा 3x, 3x मैंने यहाँ पे चिपका दिया। यहाँ पे माइनस साइन है, बट ब्रैकेट के बाहर क्या, माइनस, चेंज हो जाएंगे साइन, किसमें चेंज हो गया, प्लस में। और 3 डिवाइडेड बाय 3 कितना आया, 1 1 इज इक्वल टू कितना, 0। देखो मैंने पूरा समझाया है यहाँ पे कैसे कॉमन लेते हैं, कॉमन लेने के बाद में ये ब्रैकेट्स में ऐसा क्यों आता है वो भी मैंने बताया है। तो भाई इनको हटा देते हैं, इनका कुछ काम धंधा है नहीं यहाँ पे, इसको मैंने हटा दिया, आगे सोल्व करते हैं। अब पूरे में से देखो, पूरी इक्वेशन में से कॉमन क्या आ रहा है, पूरी इक्वेशन में से कॉमन आ रहा है क्या, 3x + 1 निकालो बाहर। तो 3x + 1 को मैंने बाहर निकाला, बचा क्या मेरे पास दूसरा, 2x - 3 इज इक्वल टू कितना, 0। कुछ याद आ रहा है, product of any two terms is equal to 0, then every and each term will also be equal to 0. Means what, 3x plus 1 is equal to 0 and 2x minus 3 is also equal to 0. 3x as it is रहेगा भाई इधर, +1 इस साइड में है, इक्वल की उस साइड में क्या हुआ, नेगेटिव, मतलब -1, साइन चेंज हुए। x इज इक्वल टू कितना है यहाँ से, -1/3, एक 0 -1/3 आ गया। यहां पे देखते हैं 2x एज इट इज -3 है, इक्वल की साइड में +3, x इज इक्वल टू कितना है मेरे पास 3/2, दूसरा 0 ये आ गया, 3/2, ये दूसरा 0 आ गया, तो मेरे पास 2 जीरोज आ गए। एक तो क्या है -1/3, दूसरा क्या है 3/2। अब क्या करना है इसका वेरिफिकेशन, क्या करना है वेरिफिकेशन, इतना समझ में आया, छाप लो भाई जिसको छापना है, पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी करना वो। देखिए अभी नेक्स्ट, तो जब मैं नेक्स्ट करता हूं तो नेक्स्ट से पहले मुझे कुछ देखना पड़ेगा, इक्वेशन को 6x स्क्वायर -7x - 3, चलो भाई -1/3 3/2 ले लेंगे दोबारा। देखिए वेरिफिकेशन स्टार्ट करते हैं यहाँ पे, और वेरिफिकेशन में क्या होता है जरा देखो। अपने पास जो इक्वेशन है लेट करेंगे, अल्फा कितना आ गया -1/3, बीटा कितना आ गया 3/2, सही है क्या रे, चेक करो जरा पीछे, चेक करो चेक करो, -1/3 3/2, अरे सही है, अरे सही है, सही चल रहे हैं अपन, -1/3 एंड 3/2। वेरिफिकेशन करना, तो वेरिफिकेशन के लिए अपन को इक्वेशन चाहिएगी कि नहीं चाहिएगी, चाहिएगी, याद हो चुकी है इतनी देर में, तो देखो बिना देखे लिख देते हैं, पी एफ एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू कितना होगा 6x स्क्वायर -7x - 3। देखो जरा, मुझे लगता सही है, मुझे ऐसा लग रहा सही है, देखो देखो देखो, यस 6x स्क्वायर -7x - 3, अरे ये लिखी हुई देखो 6x स्क्वायर -7x - 3, सही है कि नहीं है, ऑफकोर्स सही है। अब ये अपन को वेरिफिकेशन करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी विल डू, वी विल कंपेयर द गिवन पॉलिनोमियल विथ व्हाट, स्टैंडर्ड फॉर्म, दैट स्टैंडर्ड फॉर्म इज व्हाट, p ऑफ x इज इक्वल टू क्या होता है वो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, लिखते आ रहे हैं, कितनी बार लिखोगे, और आ रहे कि नहीं आ रहे, कंपेयर कर लो भाई, इन दोनों को कंपेयर करो, और कंपेयर करने के बाद में अपने पास क्या क्या आएगा, a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा भाई 6 आ गया, b इज इक्वल टू कितना आ गया -7 आया, c इज इक्वल टू कितना आया -3 आया। क्या करते हैं सबसे पहले, सबसे पहला काम होता है किसका, सम ऑफ जीरोस,
तो सम ऑफ जीरोज करेंगे इसका, सम ऑफ जीरोज पहली कंडीशन जो है सम ऑफ जीरोज की है, तो सम ऑफ जीरोज और दैट इज इक्वल टू व्हाट, माइनस बी अपॉन ए। सम ऑफ जीरोज मीन्स व्हाट, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा दैट इज इक्वल टू माइनस बी, बी कितना है -7 है, सो माइनस ऑफ -7 अपॉन ए कितना है अपने पास 6 है। चेक करेंगे भाई आना चाहिए अपना इक्वल और सही आएगा। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा कितना है -1/3 है, प्लस बीटा कितना है 3/2 है, इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 7/6। अब सुनो मेरी बात, कुछ नमूने ऐसे हैं तुम्हारे में कि उनको फ्रैक्शन सोल्व करने नहीं आते यार, और कितनी इजी चीज है, देखो मैं दिखाता हूं, ध्यान से देखो इधर, देखो जो डिनोमिनेटर में है ना उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, मतलब क्या 3 2 जार 6, डिनोमिनेटर में लिख दो एज इट इज। अब क्या करना है, अब कर दो इनको क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब क्या -1 को मल्टीप्लाई करो किससे 2 से, सो -1 इंटू 2, साइन कैसा प्लस, तो यहां पे प्लस साइन आ गया। अब क्रॉस किससे करो 3 से 3 को, 3 3 जा 9 और इज इक्वल टू कितना आ रहा है 7/6। कितना इजी है भाई, समझ में आया क्या? डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर में लिख दो एज इट इज लिखा मैंने, फिर क्या करो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, मतलब -1 इंटू 2 करो, जो साइन आ रहा वो लिखो, यहाँ पे प्लस है तो प्लस लिखो, 3 3 जार 9 हो गया, 3 3 जार 9 हो गया। सोल्व करते हैं तो -1 इंटू 2 -2 प्लस 3 3 जार 9/6 इज इक्वल टू 7/6। +9 -2 डिफरेंट साइंस एडिशन सब्ट्रैक्शन के केस में क्या होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, मैंने बताया ये इंट्रोडक्शन में कल बीच में बताया था। कितना हो गया 7, और 7/6 किसके इक्वल आ रहा है 7/6। अपना वेरिफिकेशन क्या भाई, अपना वेरिफिकेशन करेक्ट अभी तो सम ऑफ जीरो जी हुआ है, क्या चाहिए, अरे क्या चाहिए अपन को, तो क्या चाहिए अपन को, तो एक ही चीज चाहिए, क्या, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। देखिए अब मैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज करता हूं इनका, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होगा भाई, देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरो, सेकंड वेरिफिकेशन, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मीन्स व्हाट, अल्फा इंटू बीटा दैट इज इक्वल टू कितना होता है भाई सी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, और अल्फा कितना है, अल्फा कितना है मुझे याद है, देखो -1/3 अपने अल्फा माना था, और बीटा कितना माना था 3/2। सी कितना आ रहा है, सी है मेरे पास -3, ए कितना है 6, सी -3 है, देखो जरा पीछे चल के देखो, पीछे चल के देखो जरा, सी कितना है -3, ए इज इक्वल टू कितना है 6, अल्फा कितना है -1/3 और बीटा कितना है 3/2, वही लिखा है मैंने। अब देखो भाई प्रोडक्ट कर रहे हैं, मतलब क्या मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 3 से 3 चल बचा, बचा क्या अपने पास माइनस एज इट इज 1/2 इज इक्वल टू, अरे 3 2 जार 6 माइनस एज इट इज 1/2 आ गया भाई, मतलब अपना वेरिफिकेशन क्या करेक्ट हुआ, किस फॉर्म में, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। देखिए भाई तो एक क्वेश्चन जो है वो यहां से स्टार्ट हुआ भाई, अपन ने क्या किया, सबसे पहले इसके जीरोस फाइंड आउट किए, किसकी हेल्प से, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, स्प्लिट किया मिडिल टर्म को, अपने पास दो जीरोस आए, एक तो आया -1/3, एक आया 3/2, फिर क्या करना था इसका वेरिफिकेशन करना था, अपने वेरिफिकेशन किया, लेट किया, अल्फा क्या है -1/3 है, दो 1 0 है, सेकंड जीरो क्या माना अपने 3/2, फिर क्या कंपेयर किया किसके साथ, स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ, और फिर क्या किया अपने सम ऑफ जीरोस के साथ में क्या किया वेरिफिकेशन, जो कि अपना करेक्ट आया 7/6। दूसरा वेरिफिकेशन कब किया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, -1/2 एंड -1/2, ये भी अपना क्या है करेक्ट है। ओके भाई देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर आज यही आपको कंप्लीट करवाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन है इसके बाद में और देखिए 4u² प्लस 8u, 4u² प्लस 8u, वही कंडीशन है। सबसे पहले क्या करेंगे, लेट करेंगे, मतलब पॉलिनोमियल की फॉर्म में लिखेंगे। अब मुझे बताओ ये किसके हैं, अरे ये u के साथ में है, तो p ऑफ x लिखेंगे या p ऑफ u, यस वी विल राइट p ऑफ u, और वो कितना दिया 4u²
4u² प्लस 8u प्लस 8u। तो सेम से तो नहीं दिख रही है, अभी नहीं दिखेंगे। 4u² प्लस 8u, और अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म के फॉर्म में लिखो फिर इसको। सो P ऑफ u इज इक्वल टू व्हाट, 4u² प्लस 8u प्लस 0। स्टैंडर्ड फॉर्म होगी, हुई कि नहीं हुई? वही कंडीशन है भाई। अरे जीरोज कब आएंगे किसी भी पॉलिनोमियल के, जब अपन पॉलिनोमियल को इक्वल टू क्या कर देंगे, जीरो। मैंने P ऑफ u को क्या कर दिया, इक्वल टू जीरो। अब इसके क्या आ सकते हैं, जीरोज आ सकते हैं। तो मैंने लिखा भाई P ऑफ u क्या अपने पास, 4u² प्लस 8u इज इक्वल टू कितना, जीरो। जीरोस फाइंड आउट करने, दोनों में देखो क्या कॉमन ले सकता हूं मैं, u कॉमन ले सकता हूं। तो मैंने u कॉमन लिया, मेरे पास क्या बचा अंदर, 4u। जो कॉमन लेते हैं वो पूरी टर्म से डिवाइड होना चाहिए। मैंने कॉमन लिया u, मैंने बता दिया पिछले 2 क्वेश्चंस में। अब बार बार वो रिपीट करूंगा तो वीडियो जल्दी क्या बनेगा, ज्यादा बड़ा बनेगा, जल्दी नहीं ज्यादा बड़ा। प्लस क्या है अपने पास, 8 इज इक्वल टू कितना, 0। तो जिस भाई को भी अगर दिक्कत हो, ऐसा कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो क्या करना, पीछे लेना, और पीछे लेने के बाद में उस वीडियो को दोबारा देखना, मतलब उस क्लिप को, उस टाइम पीरियड को दोबारा देखना। वहां पे आपको मिल जाएगा कैसे मैंने सोल्व किया है। अब देखो क्या आ रहा है, नहीं आ रहा, प्रोडक्ट ऑफ एनी टू टर्म्स इज इक्वल टू 0, देन ईच एंड एवरी टर्म विल आल्सो बी इक्वल टू 0। मतलब क्या, u इज इक्वल टू 0 हो रहा है, और सेकंड थिंग इज 4u प्लस 8 इज इक्वल टू 0 हो रहा है। हो रहा है कि नहीं आ रहा? तो यहां से u इज इक्वल टू 0 आ गया, एक तो ये आ गया। दूसरा क्या है, 4u अब प्लस 8 है, इक्वल की उस साइड में गया, किसका हुआ भाई, -8। तो u इज इक्वल टू कितना है मेरे पास, 8 -8 अपॉन 4, 4 2 जार 8। तो u इज इक्वल टू कितना है, -2, और एक u कितना आ गया, 0। अब क्या स्टार्ट करेंगे, वेरिफिकेशन। जब इसका वेरिफिकेशन स्टार्ट करते हैं तो क्या करेंगे अपन, अल्फा और बीटा, अल्फा बीटा अपने पास है। तो जब वेरिफिकेशन करते हैं, देखिए इधर, अब फटाफट ले रहा हूं भाई मैं, समझाने वाली चीजें चली गई। देखिए लेट अल्फा कितना, 0, बीटा कितना, अभी आया ना -1/2, सही है कि नहीं है, देखिए जरा, नहीं भाई -2 है, -2 है, तो -2 देखिए वेरिफिकेशन स्टार्ट करेंगे, उससे पहले पॉलिनोमियल लिखेंगे जो गिवन पॉलिनोमियल है। क्या अपने पास, P ऑफ u इज इक्वल टू 4u² प्लस 8u प्लस 0। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, P ऑफ u इज इक्वल टू au² प्लस bu प्लस c। अच्छा मैं देखो, जब मैं पॉलिनोमियल जो फंक्शन चेंज कर रहा हूं, साथ साथ में इसमें भी फंक्शन चेंज कर रहा हूं। अपन ने सीखी क्या, ax² प्लस bx प्लस c। Now we will compare the standard form with the given polynomial. So what we will do, what we will get here, a is equal to 4, b is equal to 8, और c is equal to कितना है अपने पास, 0 है, c is equal to 0। अब देखो पहला वेरिफिकेशन क्या होता है अपने पास, सम ऑफ जीरोज। तो सम ऑफ जीरोज मतलब क्या, अरे बोलो भाई, -b अपॉन a। Sum of zeros means what, alpha plus beta that is equal to -b, minus as it is, b कितना है मेरे पास, 8 है, अपॉन a कितना है, 4 है। ठीक है, अल्फा 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 कितना है मेरे पास, 0। तो 0 को मैंने ऐड किया किसके साथ में, बीटा के साथ में, और बीटा कितना है मेरे पास, -2। देखो जरा कुछ कट होता है क्या, अरे होता है, इनका तो बड़ा पुराना रिलेशन है। 4 2 जार 8 कितना है, -2। 0 प्लस -2 इज इक्वल टू -2। अरे 0 में चाहे कुछ ऐड करो चाहे कुछ मत करो वही नंबर आता है। तो -2 इज इक्वल टू -2। पहला वेरिफिकेशन डन, किसका, सम ऑफ जीरोज का। सेकंड देखिए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में क्या होता है भाई, अल्फा इंटू बीटा। मतलब अल्फा इंटू बीटा जब करते हैं वो कितना आना चाहिए अपने पास, c अपॉन ए। क्या आना चाहिए, c अपॉन ए। इसमें अल्फा कितना है, 0 है, बीटा कितना है, -2 है, c कितना है, 0, a कितना है, 4। 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, अरे 0 ही आएगा। इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 0, 0 अपॉन
4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे भी भाई क्या आ रहा है 0, मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में वेरिफिकेशन करेक्ट हो गया और सम ऑफ जीरोज में। ओके, देखिए इस क्वेश्चन को दोबारा बता देते हैं। ये अपना क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हुआ, क्या करना था अपन को, जीरोज फाइंड आउट करने थे और वेरिफिकेशन करना था। तो मैंने क्या किया, इसको लेट किया, पी ऑफ यू इसको माना इसको 4u स्क्वायर प्लस 8u। फिर इसको क्या किया, जीरो। क्यों किया, क्योंकि जीरोज फाइंड आउट करने के लिए उस पॉलिनोमियल को इक्वल टू जीरो करना पड़ेगा, तो मैंने यहाँ पे किया। फिर मैंने क्या फाइंड आउट किया, यहाँ पे वैल्यूज ऑफ u, एक तो -2 आ गई, एक 0 आ गई। फिर इसका वेरिफिकेशन किया, यहाँ पे अल्फा बीटा लिया, फिर सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, जो आप करते आ रहे हैं। ओके, देखिए भाई लास्ट क्वेश्चन अबाउट द वेरिफिकेशन। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, मैंने जानबूझ के डाला, मैं इसको सोल्व भी नहीं करूंगा। देखो सेम एज इट इज मैंने स्टार्टिंग में एग्जांपल करवाया, सेम टू सेम स्टार्टिंग में एग्जांपल करवाया। तो प्लीज इस क्वेश्चन को सोल्व करना और मुझे आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। गॉट इट, समझे कि नहीं समझे? स्टार्टिंग का जो वीडियो, स्टार्टिंग जो जहां पे मैंने की है, जो एग्जांपल बताया, उसको जरूर कीजिए। स्टार्टिंग में बता देता हूं मैं, देखो एक बार फिर से। तो स्टार्टिंग पेज आजा भाई, आजा, ये रहा। सेम एज इट इज इसके ऊपर डिपेंड हो, सेम टू सेम है, कुछ भी चेंज नहीं किया मैंने, ठीक है ना? तो इस क्वेश्चन को आप घर पे आराम से कीजिए, बैठ के तसल्ली से। तो भाई आज के लिए अपना इतना ही काफी है। ओके, तो भाई आई थिंक सब कुछ समझ में आया होगा और अच्छे से बताया तो आया तो होगा ही ना समझ में, इसमें कुछ वो डाउट ही नहीं है। तो चलो भाई, हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय, सी यू। और जो भी क्वेश्चंस मैंने बताए हैं उनको दोबारा प्लीज प्रैक्टिस कीजिए, और जो भी अगर डाउट्स आपके आती हैं पढ़ते टाइम, प्रैक्टिस करते टाइम, तो वो भी मुझे बताइए, कमेंट सेक्शन में बताइए, वो हम सोल्व करते रहेंगे और ऐसे आपके डेली वीडियोज आते रहेंगे। ओके, चलो बाय।